किसी भी बाइनोमियल के ऊपर में अगर हम पावर 5, पावर 6, पावर 7 अगर ऐसा रख देते हैं तो उसको तोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसको बहुत ही इजी तरीके से तोड़ने के लिए हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका? बाइनोमियल थ्योरम। हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का नया चैप्टर दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11 का और इसको समझने का एक बहुत ही इजी तरीका, एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं। आप फार्मूला बहुत इजी तरीके से इसका याद भी कर सकते हैं। क्या है वो तरीका, ज़रा देखिएगा। आखिर ये बाइनोमियल थ्योरम को हम पढ़ते क्यों हैं, ज़रा ये समझ लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने का रीज़न क्या है? अब बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ा जा रहा है तो आपको पता होगा, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बचपन में जरूर पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। हम लोग पढ़े थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपसे हम पूछें कि a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा या a प्लस बी का पावर 7 क्या होगा, तो ये जो बड़ा वैल्यू हो जाता है, यानी किसी भी बाइनोमियल के ऊपर में अगर हम पावर 5, पावर 6, पावर 7 अगर ऐसा रख देते हैं तो उसको तोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसको बहुत ही इजी तरीके से तोड़ने के लिए हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग को आइडिया देता है ताकि हम किसी भी बाइनोमियल के ऊपर दिए हुए बड़े से बड़े वैल्यू को भी बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिखा है। अब जरा इसको याद करना सिखा दें हम, किस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स यूज हो रहा है, उसका भी मतलब समझाते हैं। आप लोग टर्म यहाँ पे देख रहे होंगे बार बार यूज हो रहा है, NC1 या NC2 या NCR। तो यानी क्लियर है, हम एक फॉर्मूला समझा दे पहले। NCR का मतलब क्या होता है? NCR यहाँ पे C कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। आप लोग अगर चैप्टर कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कॉम्बिनेशन मीन्स C का क्या वैल्यू होता है वहां पे। लेकिन फिर भी NCR इसका मतलब होता है, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए, इसको अगर तोड़ा जाए सिंपल फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यानी NCR का फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो कहीं पे अगर आपको 4C1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्लियर है ना? फैक्टोरियल तो याद होगा ही सबको। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है तो सबको पता होगा पहले से। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और हमारा NC1 का वैल्यू 4C1, 4C2, 5C3 कोई भी वैल्यू रहेगा उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब इसका यूज करने वाले हम लोग आगे भी। अब ये बड़ा बड़ा जो वैल्यू दिख रहा है आपको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के लिए हमारा फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला क्या है। a प्लस बी का पावर क्या है? n। a प्लस बी का पावर n है। अब a प्लस बी की जगह कोई भी दो नंबर हो सकता है। a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब कह रहा है कि 2x प्लस 3y का पावर 7 है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है जरा देखो। शुरुआत कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे NC0। शुरुआत करना है NC0 से। NC0 फिर a का पावर, a मतलब पहला वाला टर्म जो भी रहेगा, पहला टर्म आपका, उसका पावर इतना माइनस इतना, यानी कि ऊपर माइनस नीचे, यानी n माइनस 0। तो क्या आएगा? n आएगा। फिर बगल में दूसरा वाला टर्म लिख दीजिए और दूसरा वाला टर्म के ऊपर यानी कि पावर में वो लिखना जो इसके नीचे है। तो इसके नीचे क्या है? 0, तो यहां लिख देंगे 0। फिर प्लस दूसरा टर्म क्या होगा मेरा? NC1, यानी शुरुआत करना है NC0 से, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, फिर NC4, कहां तक? NCN तक, n तक जाएंगे हम लोग। तो अब लिखेंगे NC1, फिर से लिखेंगे पहला टर्म। पहला टर्म क्या है? a। इसके पावर में क्या जाएगा? तो इतना माइनस इतना, यानी कि n माइनस 1 इंटू b के पावर में, यानी दूसरा वाला टर्म के पावर में क्या जाएगा? तो वो जाएगा जो नीचे में है। तो नीचे क्या है? 1, तो यहां भी चला जाएगा 1 प्लस
NC2, समझ रहे हो? अब NC2 लिखना है। NC2 में फिर वही बात है, NC2 तो लिख दिए, अब पहला टर्म फिर से लिखेंगे। क्या है पहला टर्म? A के पावर में क्या जाएगा? इतना माइनस इतना, यानी कि N-2 इनटू, फिर दूसरा टर्म क्या है आपका? B। दूसरा टर्म के पावर में क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे जो नीचे दिया है। क्या दिया है? 2। फिर से प्लस लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, आगे तक बढ़ेंगे। अब उसके बाद पावर कहां तक जाएंगे? NCN तक जाएंगे। एक एग्जांपल भी बताते हैं, उससे पूरा क्लियरली समझ में आपको आ जाएगा। NCN तक जाएंगे। अब फिर से A का पावर क्या लिखने वाले हैं? इतना माइनस इतना, यानी कि N-N क्या होगा? 0। फिर यहां पे B लिखेंगे और B के पावर में क्या लिखेंगे? जो नीचे दिया हुआ है। क्या डालेंगे यहां पे? n डाल देंगे। यानी क्लियर है, ये एक्सपेंशन हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। और NC0, NC1, NC2, NCN का वैल्यू कैसे तोड़ा जाता है ये हम यहाँ पे आपको सिखा दिए हैं। आप वैल्यू यहाँ से तोड़ सकते हैं। अब जरा देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ, कहीं पे अगर लिखा रहेगा 2x प्लस 3y का पावर है 4। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। 2x प्लस 3y का पावर 4 है, इसको सॉल्व करिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके। पावर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। अब देखो बहुत इजी तरीका है कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। जरा देखो, पहले लिखेंगे 4C0 जैसा सिखाए हैं। स्टार्ट कहां से करना है? 4C0 से शुरू करना है। 4C0। अब 4C0 के बाद लिखना है पहला वाला टर्म। पहला वाला टर्म क्या है? 2x। 2x के पावर में क्या डालेंगे? 4 - 0 यानी कि 4 इंटू दूसरा वाला टर्म क्या है मेरा? 3y। 3y के पावर में क्या जाएगा? जो नीचे है, तो क्या हो गया? 0 प्लस 4C1 इंटू 2x का पावर, यानी पहला वाला टर्म का पावर इतना माइनस इतना, तो 4 - 1 क्या होता है? 3, तो यहां लिख देंगे 3। और फिर बगल में 3y का पावर क्या लिखेंगे? तो जो नीचे में है क्या है? 1, तो 1। फिर प्लस 4C2, देख रहे हो तुम कि 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 तक जाएंगे हम लोग, और 4C4 पे जाके छोड़ेंगे क्वेश्चन को। अब 4C2 हो गया हम लोग का। फिर से 2x का पावर कितना लिखेंगे? 4 - 2, तो यानी कि 2 बच गया। अब लिखेंगे यहां पे फिर से 3y, और 3y का पावर वो लिखेंगे जो नीचे है। क्या है? 2 प्लस 4C3। 4C3 लिखकर फिर से 2x का पावर कितना लिखेंगे? 4 में से 3 गया तो 1। फिर यहाँ पे 3y का पावर क्या लिखने वाले हैं हम लोग? तो जो नीचे है क्या है भाई? 3 है। फिर प्लस एक टर्म आगे बढ़ेगा, क्या लिखेंगे? 4C4। 4C4 लिखने के बाद फिर से लिखेंगे 2x। 2x का पावर कितना? 4 - 4 यानी कि 0। और फिर बगल में जो हमारा 3y है, इसके पावर में क्या आ जाएगा? जो नीचे है, यानी कि 4। अब इसको हम लोग को एक एक करके सॉल्व कर लेना है। आपको 4C0 का वैल्यू, 4C1 का वैल्यू, 4C2 का वैल्यू, 4C3 का वैल्यू और 4C4 का वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर करके निकालना पड़ेगा। अब वैल्यूज निकालेंगे और लिखते चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीके से आप बड़े से बड़े किसी भी टर्म का पावर 4, पावर 5, बड़ा टर्म्स का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यही था बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा यूज़। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा यूज़ था। वैसे चैप्टर में तो और भी बहुत कुछ पढ़ना है। आज पहला वीडियो है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में मैंने सिर्फ ये बताया है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ क्या है और किस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके का क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग ने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्लियर है? आज जहाँ तक बताएं इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन।